की ऐसी कौन सी बात जहन में ऐसे सेट है कि उस दिन के बाद से मैंने क्वेश्चनिंग करना बंद कर दिया उसे? और पूरे वर्ल्ड में से छांट छांट के जिनके हमने कभी नाम ही नहीं सुने, जरथुस्त्रा, लाओ त्सो, ये सेम सब चीज़ें कृष्ण ने महाभारत में करी है सभी भी आदत। तो अभी आप आदत के गुलाम हो। आप किस तरह देखते हैं ओशो को? कौन है ओशो? मतलब आप कैसे? हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल इंश्योर ओशोनिक एजुकेशन में, जिसमें कि हम ओशो के देशनाओं के साथ यात्रा कर रहे हैं। और इस यात्रा में चलते चलते आज हम पहुँचे हैं एक ऐसी शख्सियत के पास जो पिछले 30 साल से ओशो सन्यासी हैं। और इन 30 सालों में उन्होंने ओशो की सारी देशनाओं को बहुत आगे तक बढ़ाया है, जिसमें उन्होंने अलग अलग तरीके से प्रयास किया है चीज़ों को आगे तक पहुंचाने में। जैसे उन्होंने बहुत सारे सीवर्स करवाए हैं, बहुत सारे इवेंट्स करवाए हैं, फिल्म फेस्टिवल तक करवाए हैं, स्कूलों में, कॉलेजों में, बहुत जगह घूम घूम के ओशो की देशनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। स्वामी जी का नाम है स्वामी जीवन पूरक जी। स्वागत है स्वामी जी आपका हमारे चैनल में। और इस पूरी यात्रा में जो हमारे साथ है, जिनके पीछे ये सारी चीज़ें चल रही है, स्वामी जीवन क्रांति जी, आपका भी स्वागत है स्वामी जी। शुरू करते हैं और आज हम बात करेंगे ओशो के बारे में कि ओशो कौन है, किस किस तरीके की उनकी बातें पूरे जगत में फैली हुई हैं। कुछ अच्छी भी बातें हैं, कुछ लोगों को बुरी भी लगी हैं, कुछ कंट्रोवर्शियल भी उनका पूरा बहुत सफ़र रहा है जी। तो उन्हीं सब बातों को ध्यान रखते हुए हम स्टार्ट करते हैं। स्वामी जी आप प्लीज़ इनसे जो सवाल करने हैं। हाँ, प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है कि जो इस टाइम में अपन देख रहे हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, चारों तरफ ओशो किस तरीके से मतलब पेश किया जा रहा है, आधे अधूरे तरीके से जा रहा है हर जगह ना। तो और कुछ रियलिस्टिक लगता है, कुछ विरोधाभासी लगता है। तो सबसे पहला सवाल मैं व्यूअर्स के लिए यही चाहूँगा कि आप थोड़ा सा ब्रीफ करें कि वास्तव में ओशो हैं कौन है ओशो, क्या है ओशो? मतलब ओशो की एक सही तस्वीर, क्योंकि आपको 30 साल से आप बिल्कुल मन से अपने सारे काम कर रहे हैं, तो आप शायद बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे उस चीज़ को। देखो, ओशो एक बुद्ध चेतना है, बुद्ध पुरुष हैं। और ये समझ में उसी के आएंगे जो इस तल का व्यक्ति होगा। आप सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, तो देखो सोशल मीडिया पे तो आजकल कट पेस्ट का ज़माना आ गया। बिल्कुल बिल्कुल। आप स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को लिख के ओशो नीचे लिख देंगे, चित्र लगा देंगे, तो ये उसमें तो हम ये नहीं कह सकते कि ये सारे विचार ओशो के ही हैं। तो जो नेगेटिव व्यक्ति होगा वो नेगेटिव विचारों के साथ ओशो की फ़ोटो लगा देगा, और जो उनका जो समर्थक होगा वो उसके साथ लगा देगा। तो ओशो कौन है ये तो बड़ा सवाल है, लेकिन पहले मैं कौन हूँ ये थोड़ा सा यदि किसी को पता चले, जो अपने खुद को जानने की यात्रा यदि कोई आदमी शुरू करेगा तो उसको ये पता चल जाएगा कि ओशो कौन है। तो स्वामी जी, इतना जो लंबा समय आपने दिया है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक बहुत पवित्र चीज़ ने आपको ओशो के साथ जोड़ा होगा। तो ओशो के साथ किस तरीके से आपका जुड़ना हुआ, क्या जो सफ़र आपका इतना लंबा निकला है, ये क्या खूबसूरती उस सफ़र की रही है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। इसमें दो बातें हैं। एक तो जब भी अब मैं लोगों के संपर्क में आए, जब हम आपस में बात करते हैं कि आप कैसे जुड़े, आप कैसे जुड़े, तो इसका सारभूत तत्व ये है कि ओशो ने जोड़ा है। जब हम बातचीत कर, जब पता चलता है, तो मैं जालोर में टीचर था, तो कोटपुतली से एक मैगजीन मैंने ली, धर्मयुग की मैगजीन थी, उसमें शायद एक कोई आर्टिकल था ओशो का। उसको जब मैंने पढ़ा तो मैंने उसको पढ़ के मैं तो हंस पर रह गया कि ऐसा भी कोई लिख सकता है, ऐसा भी कोई बोल सकता है। तो ये तो अल्टीमेट है, इसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं, कोई करेक्शन की गुंजाइश ही नहीं, अल्टीमेट है। तो फिर मैं धीरे धीरे मैंने जब उस जुड़ा, संपर्क किया, फिर मैं इधर अलवर साइड में आ गया, ट्रांसफ़र हुआ मेरा। फिर हमारे एक गुरुजी थे विद्यानंद जी, वो जुड़े थे, तो उनके मार्फत मैंने किताबें लेना शुरू किया, किताब पढ़ना शुरू किया। बस फिर तो जुड़ता ही चला गया। फिर एक किशनगढ़ जो अपने अलवर में एक पप्पू स्वामी जी हैं, वीरेंद्र स्वामी जी, उनके घर पे ध्यान व्यान भी करना शुरू किया। और फिर तो एक ये समझिए आप कि बस फिर तो संन्यास ही ले लिया। मतलब फिर तो ये सोचा हमने कि भाई अब समय ख़राब नहीं किया जाए।
तो 1994 में संन्यास ले लिया। और उस समय संन्यास भी यानी कि मेरा जो बेटा है वो शायद बिना 10-15 दिन का ही हुआ था क्या। अच्छा। हाँ, और मैं तो संन्यास, मैंने वहीं से फ़ोन कर दिया मैं तो संन्यास ले रहा हूँ। तो उनको ये लगा कि भाई संन्यास ये तो चले जाएंगे तो बाबा जी बन जाएंगे। तो मैंने कि ये वैसा संन्यास नहीं दिया जैसा संन्यास है, ये एक ग्रस्त संन्यास है। नहीं। ये संन्यास का अर्थ भी दरअसल के संन्यास जो शब्द है ना वो सत्य के पास बैठना इसका अर्थ होता है संन्यास का। और क्या, संन्यास का अर्थ ये थोड़ी होता है कि बाबा जी बन जाओ, कपड़े पहन लिए वो हो जाए, ऐसा कुछ भी। आप जैसे अवेयरनेस में आते हो, अवेयरनेस सत्य है। आप वर्तमान में आते हो, वर्तमान सत्य है। तो इस सत्य की परिभाषा में बहुत सारी सिचुएशंस हैं। जब आप उसके साथ बैठते हो तो आप सत्य के साथ ही बैठते हो, तो सन्यासी हो आप। तो सत्संग सत्संग है वो, उसमें सत्य का सत्य के साथ बैठते हैं। तो ऐसे मेरा जुड़ा हुआ, और फिर बस पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। हाँ हाँ, उसके बाद तो बहुत सारी घटनाएं भी घटी, फिर तो होना ही था ओशो के साथ। आज से 30 साल पहले तो कैसा, आज तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई ऑफिसर नहीं है, ऐसा कोई ब्यूरोक्रेट्स नहीं है, ऐसा कोई राजनेता नहीं है, ऐसा कोई बुद्धिमान आदमी नहीं है जो ओशो को नहीं पढ़ता हो। जानते की बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं पढ़ता हो। यदि नहीं पढ़ता तो वो अपूर्ण है अभी। आप देखिए सोशल मीडिया पे विकास देवी कीर्ति, जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं सबके फेवरेट भी हैं, और उनका कैसे भी कर रहे हैं लोग, उन्हीं से ही अपनी वाक्पटुता बढ़ा रहे हैं। उनकी मतलब उनसे बढ़ा रहे हैं और उनसे ले लेके चीज़ों को घुमा घुमा के नई नई बातें पेश कर रहे हैं। तो अब इसमें थोड़ा सा हित भी है, थोड़ा अहित भी है, लेकिन ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। इतनी बड़ी शख्सियत के बारे में इतने सारे लोग अगर जुड़े हुए हैं तो उनके बारे में ही कुछ क्वेश्चन स्वामी जी आप इनसे पूछे जो कि हमें लोगों तक पहुंचाने की जो हम कोशिश कर रहे हैं। जी जी स्वामी जी। स्वामी जी, मेरा पहला सवाल तो यही है कि आप किस तरह देखते हैं ओशो को? कौन है ओशो? मतलब अपन कैसे समझाएं कि ये हैं ओशो? देखो, ओशो खुद भी कहते थे कि भाई मैं आम जनता के लिए या भीड़ के लिए या इस टाइप से नहीं हूँ। जो भी व्यक्ति सब कुछ होने के बावजूद जीवन में और अपने आप को तृप्त महसूस नहीं करता, समझो उसके लिए ओशो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सब कुछ मिल जाए तो भी तृप्ति, आनंद नहीं मिलता है, तो वहाँ से आप ओशो से जुड़ सकते हो। उनके लिए तो ओशो सच में ही है। और यदि कोई वैसे जुड़ जाए, देखा देखी जुड़ जाए, तो वापस आ जाएगा। आप क्या ओशो को मतलब भगवान की साइड प्रेजेंट करना चाह रहे हैं क्या, कि एक तरीके से वो भगवान जो शब्द है ना, ओशो ने खुद भी परिभाषा दी कि भगवान शब्द का इस्तेमाल करते ही हम व्यक्तिवाची संज्ञा का इस्तेमाल करना शुरू कर देते। एक व्यक्ति हो जाएगा तो ओशो तो मना करते हैं, व्यक्ति नहीं है वो, कोई ऊपर आसमान में बैठा हुआ नहीं है। भगवत्ता तो है, भगवान कोई चीज़ नहीं, भगवान कोई चीज़ नहीं, भगवत्ता है। ये सारा जो अस्तित्व है ये भगवत्ता है। आप एक नदी को देखेंगे तो आप कहेंगे आह, फूल को देखेंगे, पक्षियों को देखेंगे, जानवरों को देखेंगे, सौंदर्य को देखेंगे, सूरज को उगता हुआ देखेंगे, तो आपके भीतर से आएगा आह्लाद उत्पन्न हो जाएगा। तो ये भगवत्ता है। जब भगवत्ता है तो फिर हम ये मानते हैं कि भगवान भी होगा। हाँ, तो वो एक तरह का पर्दे के पीछे का हिस्सा है, जो दिख रहा है वो भगवत्ता है। और जिसमें भी ये प्रकट होता है तो हम उसको भगवान भी मान लेते हैं। भगवान बुद्ध बोलते हैं, भगवान महावीर बोलते हैं, भगवान कृष्ण, भगवान राम बोलते हैं। तो इनमें भगवत्ता फलित हुई है, भगवान नाम दे दिया हमने श्रद्धा के कारण। बहुत बढ़िया। स्वामी जी, जैसे ओशो, जब से ओशो आए इस जगत में और गए, उस बीच में वो जितने समय रहे वो पूरी कंट्रोवर्सी के साथ रहे, वो विरोधाभास के साथ रहे वो, तो वो क्या उन्होंने क्या जानबूझ के पैदा किए हैं या कोई वो खेल है, क्या है? मतलब ने वो खेल भी कह सकते हो और जानबूझ के तो है ही है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। दरअसल जैसा अपन बात मैं पढ़ रहा था अभी कुछ दिन पहले, कृष्ण पढ़ रहा था, गीता पढ़ रहा था, कृष्ण के ऊपर ओशो बोल रहे हैं, इतनी खूबसूरत बात कर रहे हैं। फिर कुछ दिन बाद में जैसे मैं पढ़ रहा हूँ धम्मपद पढ़ रहा हूँ ओशो का, उसमें ओशो कृष्ण का विरोध कर रहे हैं बुरी तरीके से। तो ये सब क्या है? देखो, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो कंट्रावर्सी जो है वो मस्ट है, यानी कि हाँ, बिना विरोधाभास के सत्य को आप परिभाषित नहीं कर सकते। जैसे सिक्के के दो पहलू हैं। आप अकेला इस सिक्के का हिस्सा ले जाके दुकानदार को देके चीज़ नहीं खरीद सकते, दोनों पहलू साथ जाएंगे दुकानदार के पास। हाँ, उसका मूल्य ही तब है
हाँ, नहीं तो उसका कोई मूल्य ही नहीं है ना। आप 1 रुपये को ले जाओ, एक साइड से ब्लैंक ले जाओ, एक साइड से छपा हुआ ले जाओ, वो दुकानदारी नहीं लेगा। हाँ, एक तो ये है, सत्य विरोधाभास को समेटे हुए होता है। ये मैंने यही तो कहा कि जो थोड़े चेतनावान व्यक्ति हैं वो विरोधाभास के साथ सत्य को स्वीकार करने की क्षमता रखते हैं। मतलब अपन ये कह सकते हैं कि सत्य कोई ऐसे स्थूल चीज नहीं। नहीं, तरल है और विरोधाभासों के साथ है। आपकी चेतना ब्रॉड होगी तो ही उसको स्वीकार करने में सक्षम होगी, नहीं तो हम बाइस्ड हो जाएंगे, उसका वन वे रूप लेंगे। एक तो ये है। दूसरा, ओशो ने क्या किया कि ओशो ने लोगों को जगाया है। चेतनावान तो सब लोग हैं, लेकिन चेतना सुप्त भी हो सकती है, जागृति भी हो सकती है। मेडिटेशन जो है चेतना को तो जगाता है, मन को साइड में करता है, चेतना तो जागी हुई है, मन को साइड में कर देता है। तो उन्होंने ये जो झटके दिए थे वो जानबूझ के दिए थे कि ये लोग जग जाएं। अच्छा, सोते हुए को जगाने का मतलब है कि बिल्कुल बिल्कुल, ये विधि है, टैक्टिस है। जैसे जैन में नहीं होता है, डंडा टच करते हैं, गुरुजीएफ करते थे। तो उन्होंने क्या किया कि जैसे मुझे कृष्ण अच्छे लगते हैं तो मैं ओशो के पास गया और मैंने कहा कि मुझे तो कृष्ण की जो तस्वीर में कई दफ़ा मैं देखता हूँ कि वो मेरे सामने मुस्कुरा रहे हैं, तो ओशो को पता चल जाता था कि ये ओशो कृष्ण की चिपक गया है, तो इसका विकास रुक गया। तो वो क्या करेंगे, उसके सामने कृष्ण के प्राणिक बुराई कर देंगे। ये विकसित तभी होगा जब कृष्ण इससे हटाएंगे। इस वाले पहलू को कोई नहीं समझता ओशो के जो। हाँ, ये गंभीर पहलू है। और ओशो ने कहा कि जितने भी बुद्ध पुरुष हैं सबका सम्मान किया है, और पूरे वर्ल्ड में से छांट के जिनके हमने कभी नाम ही नहीं सुने, जरथुस्त्रा, लाओ त्सो, और जो इंडिया में भी जो छुपे हुए थे उन सबको उन्होंने, यानी कि समझिए डायमंड को बाहर ला के उनकी चमक को। भूरीबाई को जैसे आप राजस्थान में हुई है, उनको उसको जानते थे भूरीबाई क्या है, लेकिन ओशो ने उनको भी चमका। ओशो ने ऐसा कोई संत नहीं छोड़ा जो जागृत था और जिस पर वो नहीं बोले हों। और ये भी उन्होंने ध्यान रखा कि उस पर उतना ही बोले जितना वो समाज के काम आ सकता है। ये सब कुछ प्री प्लान था, मतलब सब उन प्री प्लान्ड भी नहीं कह सकते, उनकी चेतना इतनी सक्षम थी कि वो तुरंत निर्णय लेते थे। प्लान तो फिर योजना हो जाती। निर्णय लेने के पीछे इतना सा था कि मानव जीवन के कौन सी चीज काम आने वाली है उस पर Yes, फोकस करना है, yes. जो फालतू उस पर नहीं करना है। और फिर ऐसी चेतनाएं देखो हमेशा तो आती नहीं, युगों तक रहती ही। तो हमारे लिए ही थोड़ी आए थे। ओशो तो गए, वो तो 90 में चले गए, आज उनको गए हुए कितने साल हो गए। इसी बात से मेरे को समझ वो बात याद आई, जैसे अपन पूना जाते हैं, ओशो की समाधि पे एक कोटेशन लगी हुई है, आई हैव नेवर बोर्न नेवर डाइड, ओनली विजिटेड इन दिस प्लेनेट अर्थ फ्रॉम दिस टू दिस। ये वही समझ सकते हैं जो चेतनावान लोग, तो वो वही बात है कि वो कोई न पैदा हुए न मरे, जी जिसको अपने हिंदू धर्म में कहते हैं ना कि भाई पुनर्जन्म का कंसेप्ट है। जी। तो चेतना नहीं मरती है, शरीर बदलता है, ऐसा कंसेप्ट है। तो वो फिर चेतना का कोई जन्म होता ही नहीं, तो चेतना मरती भी नहीं। जो मरता नहीं जन्म नहीं होता, जो जन्म ही नहीं होता वो मरती भी नहीं है। सही बात है। जैसे आपने बीच में एक बात कही थी अभी कि जिसका पेट भरा हुआ है, या जो बिल्कुल हर चीज़ से परिपक्व है, वो ही सीकर होगा, वही गुरु को खोजेगा, वही जाएगा अपने। एक इसमें बात और बीच में छुपी हुई है। एक तो ये शर्त हो गई ठीक है कि जो मेरे पास सब कुछ है और कुछ अधूरा सा, कुछ कमी है, अखर रहा है, तो एक तो ये रास्ता हो गया, ये आप मतलब पात्र हो गए। एक यदि पिछले जन्म में आपकी यात्रा थी मेडिटेशन की, तो भले आप गरीब हो लेकिन आप पकड़ जाओगे, क्योंकि वो यात्रा आपके काम आएगी। ये भी है कि ओशो अमीरों के गुरु हैं, तो ये जो खबर है ये क्या है, मतलब ये इसी को लेकर कहीं ओशो ने खुद ने बोला है, ओशो ने भी कहीं बोला है ना कि अभी भारत के लोग इस स्थिति में नहीं है, पेट ही भरा हुआ नहीं है उनका, मेरे को क्या समझेंगे वो। तो उसके पीछे तो कहानी वही है ना कि पेट जिनका भरा नहीं है वो इन सब चीजों को इसलिए नहीं समझ सकता क्योंकि वो पेट भरने में बिजी है। जी, ओशो को गए हुए ही 30 साल हो गए, 30 से भी ज़्यादा हो गए। तो जब ओशो बोले तो आज से 50-60 पहले सच में गरीबी थी। अब जो मध्यम वर्ग है, जो भी रिच वर्ग है, अभी भी वो अपनी दूसरी दुनिया में है। वो उसको अवेयरनेस मत मानिए आप। तो ओशो के साथ जो तबका जुड़ा हुआ है ज़्यादा संख्या में, वो मध्यम वर्ग है। तो मतलब अपन ये टैग नहीं लगा सकते। नहीं, टैग नहीं। ये तो बहुत ज़्यादा रिचेस्ट हैं, तो वो अपने अहंकार की यात्रा पे हैं। तो वो धर्म से भी नहीं जुड़े हैं, वो तो भय से जुड़े हुए हैं कि कहीं उनका धन नहीं खो जाए। इसीलिए वैसे भगवान ओ हाँ, वो वैसे भगवान निकाल रहे हैं। तो ये नहीं कह सकते। हाँ, यदि कोई गरीब भी है, ओशो के साथ बहुत जो राजा महाराजाओं के टाइम के लोग थे, यानी कि जो इस स्तर के लोग थे, वो भी जुड़े थे।
जो स्वामी विमल कीर्ति जिनकी समाधि पूना में बनी हुई है, वो किस परिवार से थे? वो एलिजाबेथ के परिवार से थे, वो प्रिंस थे हाँ वो। हाँ हाँ। तो वहाँ से भी चेतना जुड़ सकती है। जी। और ये तो आप मान के चलिए कि यदि किसी ने साधना की इस जन्म में, तो वो चेतना अगले जन्म में उच्च स्तर तो लेगी, क्योंकि उच्च स्तर विकास करने में सहयोगी होता है। उसको सांसारिक चीज़ों की कष्ट नहीं झेलने पड़ते, तो उसको इतना जंप तो मिल जाता है, क्योंकि वो चेतना बेहोश नहीं है, वो अपना दूसरा जन्म चुनती है, वो जागृत चेतना। ये अंतर आ जाता है। इसलिए मध्यम वर्ग में ओशो के प्रशंसकों की, मित्रों की संख्या बहुत ज़्यादा। और ओशो खुद भी बोलते हैं ये तो कि मेरे में और आप में सिर्फ इतना सा फर्क है कि मैं जगा हुआ हूँ, आप आप सो रहे सोए हो। और विधियाँ उन्होंने क्या कहा है, यदि आप ओशो को बहुत कम शब्दों में समझना चाहें तो ये कह रहे हैं कि भाई मैं जागा हुआ हूँ, आप सोए हुए हो, और मेरी करुणा इतनी है कि मैं आपको एक विधि भी दे रहा हूँ कि इस विधि से आप जाके यहाँ आ सकते हो, इससे ज़्यादा और क्या। तभी ओशो ने कहा है, मैं गुरु मत समझो, मित्र हूं। मित्र बहुत बार मना किया है। बहुत बोला है, बहुत बोला है। और लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि जगोगे आप खुद ही, कोई जगा नहीं सकता। कोई जगा नहीं सकता। मैं सिर्फ बता सकता हाला हिला सकता हूँ एक बार। ये जो जब संन्यास लेते हैं और जो एनर्जी देते हैं, वो हिलाना है, एक बहाना जागना नहीं। बहुत लोगों ने संन्यास लिए और वापस आ गए। बहुत लोगों ने, कई लोग तो शिविरों में वो एनर्जी लेने जाते थे, किसी ने छींटा मार दिया पानी का एक, तो आपने यूँ करके फिर सो गए, फिर आंख बंद कर लिया। चलो ऐसे करके सोना नहीं है, उठना है। उठना है। शिविर भी उठने के ही प्लेटफॉर्म है, शिविर उठने के ही प्लेटफॉर्म। बिल्कुल। बहुत अच्छी बात। ये एक सेलेक्टेड सा एक आंसर मिला है इधर से, काफ़ी अच्छी बात अपडेट करी। एक स्वामी जी, ओशो पे जैसे तमगा लगा हुआ है सेक्स गुरु होने का। ओशो ने बहुत सारे विषयों पे बोला है। ऐसे ओशो ने एक भारत में एक उनकी सीरीज आई थी संभोग से समाधि की ओर, तो उसके बाद में भारत में एक अलग उनके लिए धारणा बन गई थी, जो शायद अभी तक भी नहीं हटी है मेरे ख्याल से। तो उस बारे में जी, इस तरह से हटेगी कि देखो, कबीर को पढ़ो, आप कबीर को पढ़ोगे तो आप 500-600 साल पीछे जाओगे। तो मूल जो मानव है उसके दो ही रोग बताए, कंचन और कामनी। तो ये रोग तो आदमी के साथ ही अनकॉन्शियस माइंड में। जब आपको सत्ता मिलती है, जब भी कोई आदमी पावर में आता है, तो दो ही यात्रा करता है वो, या तो वो धन अर्जन करेगा और या वो भोग को शुरू करेगा। भोग अंधेरे में शुरू करेगा, क्योंकि फिर वो धन अर्जन करने में बाधा करता है भोग, बिल्कुल करता है। अच्छा, क्योंकि भोग तो लेगा अंधेरे में, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वो तो उधर जाएगा और वहाँ वो धन इकट्ठा कर। तो ये रोग तो कंचन कामनी तो राजा महाराजाओं के भी थे, सदा से थे। वो लड़ाइयाँ क्यों होती थी? जैसे मैं इसलिए साम्राज्य का विस्तार करने के लिए और दूसरे की रानियाँ लाने के लिए। नहीं, वो ठीक है, मैं इसीलिए ये सवाल पूछा क्योंकि जो अभी भी जनरेशन ओशो को पढ़ रही है, सुन रही है, उसका कारण है हमारा जो तल है ना। अभी देखो, 3 तल के आदमी होते हैं, मैं आपको बताऊँ। एक जो तल का आदमी होता है वो शरीरवादी है। यदि हम शरीर पे जीते हैं तो हम भोजन पे जिएंगे या वासना पे जिएंगे, बस। निद्रा, जैसे पशु नहीं होता, 4 चीज़ें पशु में आदमी बराबर हैं, वो तल हो गया। फिर यदि हम माइंड पे आते हैं तो हम थोड़ा हट जाएंगे, उससे आगे फिर हमें ये चीज़ छूट जाएगी। और यदि हम चेतना के तल पे आएंगे तो फिर माइंड की भी जरूरत है आपके, फिर आपको। तो अभी देखो, अधिसंख्य व्यक्ति शरीर के तल पे हैं, तो उनको ये वासना की बातें बड़ा मज़ा देती हैं, तो उनको इसमें रस आता है, तो वो इनको जोड़ देते हैं। उन्होंने वो निकाल लिया उसमें से। ओके। पर कहीं ना कहीं कुछ अच्छी बातें भी उन्होंने, अच्छी तो डेफिनेटली सारी बोली है, बट ये जो सेक्स एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं, इन पे उनके बहुत सारे विचार प्रकट किए उन्होंने किसी चीज़ के लिए जिद नहीं की है। उन्होंने कहा है कि मेरी, हर प्रवचन के लास्ट में एक सेंटेंस बोलते थे कि मेरी इन चीज़ों को मानने की ज़रूरत नहीं है, इन पे चिंतन करना, विचार करना, अच्छे लगे तो इन पे गति करना, छोड़ दिया था। ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन उनके काफ़ी सारे ऐसे मैंने भी सुनी है बहुत सारी चीज़ें कि उन्होंने खुल के बोला है सब चीज़ों को लेके। तो अगर इसमें कुछ गलत नहीं है, अगर उनको सेक्स गुरु बोला भी है, तो आपको क्या लगता है कि नहीं, देखो, नहीं, मैं तो ये मान के चलूँगा कि हमारे यहीं हिम्मत हुई थी। काम सूत्रा जो है हमारे यहीं पैदा हुआ है,
ओशो ने तो कुछ भी नहीं बोला। ओशो ने तो इतना हमें बता दिया कि कुछ भी नहीं बोला तो भी इस चीज़ का बवंडर मचा दिया, कुछ भी नहीं बोला तो भी। तो इस ओशो की गलती नहीं है, गलती हमारी है कि हम किस तल पे जी रहे, उन्होंने बता दिया, उन्होंने बता दिया हमारा लेवल क्या है। उन्होंने तो बोला ही नहीं, एक भी ऐसी किताब नहीं है जिस पे इनकी अलग से कोई विषय पे बोला ही नहीं उन्होंने, बोला ही नहीं उन्होंने। और कामसूत्र बादशाह इनका जो है वो हमारे इंडिया की उपज है। और आप देखिए ये जो अजंता एलोरा की गुफाएं हैं, खजुराहो है, ये सब कामसूत्र पे हैं। और ये हैं किसके लिए? स्पिरिचुअल की सीढ़ियाँ हैं, अध्यात्म के लिए। मंदिर के बाहरी हिस्से में वासना है, वासना मीन संसार, और संसार के पार यानी भीतर यानी गर्भगृह में, जो गर्भगृह बोलते हैं, वहाँ संन्यास है। तो यदि आप तभी जाओगे वहाँ जब ये इसको देख देख के जब आप कहोगे अब इसकी जरूरत नहीं है, अब मुझे मंदिर के बाहर का जो आपने अभी बताया, इसको थोड़ा सा मंदिर के बाहरी साइड में वहाँ मूर्तियाँ हैं जो प्रतीकात्मक हैं, काम वासना की ही मूर्तियाँ हैं। वो प्रतीक है, ये संसार है, ये भोग है। हाँ, ये भोग है। आपको ध्यान हो कि ओशो के बहुत से उस समय के ओशो के जो नज़दीक रहे थे, उन्होंने कहा कि भगवान श्री आप ऐसा करो, इस पुस्तक का जो नाम है ना वो संभोग से समाधि की ओर की बजाय काम से राम की ओर लिख दो। कंट्री बोल नहीं, जब हमारे अंदर एक शब्द को झेलने की क्षमता नहीं है तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं, उससे कुछ नहीं। तो वो जो है वो इसलिए था कि ओशो को लोगों को जगाना था, एक प्रतीक का इस्तेमाल किया कि तुम्हारी असलियत दिखानी थी समाज को कि तुम कहाँ हो अभी, और आज तक भी वही है, अभी भी निकले नहीं है इतनी हाँ, नहीं निकल पा। तो वो जो मंदिर है वो ये प्रतीक है, संसार में हम जी रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई काम से राम की तरफ जाना है, ये है काम पे हम खड़े हैं, जाना राम की तरफ है। किसी गांव में हम हैं, जाना दिल्ली है। ये सारी बातें, ये सब विचार इतने तार्किक उनके विचार रहे हैं। आपको क्या लगता है कि वो कोई पुराने जन्म से कनेक्टेड है या इसी जन्म में उन्होंने पढ़ाई करी, समझा, सारा कुछ सीखा? क्योंकि इन्होंने अपने नहीं तो दरअसल क्या अपने को बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद ही बोल दिया है। हम अपने उसमें जब भी उनका जो एक पुस्तक अलग थी उनकी, जब वो दांतों का इलाज कराते थे तो अपनी पूरी जीवन यात्रा को हाँ उसमें सारा कुछ उन्होंने बता दिया है, सारा कुछ। छोटा सा कि बताएंगे जैसे वो हाँ बिल्कुल। वो दरअसल क्या है कि उनका पिछला जो जन्म था वो 700 साल पहले हुआ था, और तिब्बत में अभी भी कोई एक गुफा है, उन्होंने खुद भी जिक्र किया है। हाँ, बहुत लामा थे वो। और इनका पुनर्जन्म हुआ है। हाँ, और ये जितनी भी बातें उन्होंने बताई, उन्होंने खुद के ही पुनर्जन्म नहीं, कईयों के पुनर्जन्म की बातें बताई हैं। और कई दफ़ा तो उसको सुनते सुनते ऐसा लगता था कि ये सही है गलत है, इसका मतलब अब है हमारा तल नीचे है। फिर जब हम तल ऊंचे आते हैं तब हम पता चलता है कि फिर तो हम अपने आप को अहोभागी समझते हैं कि हमें ये चीज़ें भी सुनने को मिल रही फ्री में। उन्होंने बहुत सी चीज़ें ऐसी बताई हैं आज तक ही किसी ने नहीं बताई। ठीक बात है। आपको उनकी ऐसी कौन सी बात जहन में ऐसे सेट है कि उस दिन के बाद से मैंने क्वेश्चनिंग करना बंद कर दिया? उसमें कोई भी नहीं, कोई एक ऐसा पॉइंट होता नहीं है, आपको लंबी यात्रा करनी पड़ती है। जैसे मैं बताऊं आपको, जैसे कोई आदमी जैसे मान लो मूर्ति पूजा छोड़ता है तो एक दिन यदि झटके छोड़ देगा तो कच्ची है उसकी यात्रा। आप मैच्योरिटी अंदर आएगी ना आप में, और आप संकल्प लेने की जरूरत नहीं है, निष्पत्ति लेने की जरूरत है। जब आप मैच्योर हो जाएंगे तो अपने आप को पता चल जाएगा। तो एक कोई टर्निंग पॉइंट नहीं है, ये हमारी भाषा में और हमें सुनने के लिए बड़ा अच्छा लगता है। एक कोई ऐसी चीज़ बताओ, कोई एक ऐसी चीज़ होती ही नहीं है, लंबी यात्रा होती है और उसके पड़ाव आते हैं, चलती रहेगी और आपकी समझ बढ़ती रहेगी। तो जब जैसे मान लो आप कहोगे एक बीड़ी आपने छोड़ दी, कब छोड़ दी बताइए, तो वो क्या पता ध्यान नहीं रखा, कब छूट गई, बात खत्म, वो बड़ी बात है, छूट गई, सरलता सहजता हो जाता है। हाँ, कोई ऐसा कोई वो नहीं आता है इसमें, और वही अच्छा होता है। वो लौट के नहीं आएगा, आपने जबरदस्ती कर दी लौट के आएगा। जितना निषेध करेंगे उतना हाँ, आप दिन में निषेध करो, रात को सपने में आ जाओगे, सपने में आ जाओगे। जैसा ओशो ने बोला है कि
जो भी कर रहे हो उसको बिल्कुल टॉप लेवल तक जाओ, मैच्योरिटी आएगी, अपने आप समझ आ जाएगा सही कर रहे हो। ये तो मनोविज्ञान का सिद्धांत है। ओशो ने कहा मैं कोई नया थोड़ी बोल रहा हूँ, ये तो कितने हमारे शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, सब में लिखा हुआ है। लेकिन अब उनको दोबारा जैसे कोई हारा होता है, उसको दोबारा फूंक मारो, उसकी आग को ऊपर लेके आना है, बस वो काम किया। वो काम किया ओशो ने इतना ज़रूर किया, उसमें कुछ परिवर्तन किया है कि भाई आदमी वर्तमान आ गया, आज के समाज के हिसाब से उन्होंने मॉडिफाइड करके 3-4 चीज़ें उन्होंने नई डाली हैं कि ये काम नहीं करेंगे, पुराने वाली चीज़ें अभी इसको आपको ये लेनी है। जैसे मेडिसिन में नहीं होता है, कुछ दवाइयाँ आउट ऑफ फैशन हो जाती हैं तो फिर नई दवाई आ जाती है, वो काम करना बंद कर देती है। आप देखिए मलेरिया का जो मच्छर है, उसने इतनी रेजिस्टेंस पावर डेवलप कर ली कि उस पर वो पाउडर असर नहीं कर रहा। तो हम तो बड़े मच्छर हैं, हमारे ऊपर बहुत सारी चीज़ काम ही नहीं करना बंद कर दिया। तो ओशन कहा कि ये इन पे काम नहीं करेंगे, आप चुपचाप किसी कहो कि ध्यान करते चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाओ, बैठ ही नहीं सकते। ओशो ने जिक्र किया ना कि जैसे बुद्धा 2,500 साल पहले पैदा हुए थे, उस टाइम उन्होंने विपश्यना ध्यान दिया था। तो आदमी आंख बंद करके बैठा, सांस पे ध्यान दिया और वो ध्यानस्थ हो गया। लेकिन आज के समय में इतना तनाव है कि आप बैठ नहीं सकते हो, इसलिए उन्होंने इस हिसाब से मॉडर्न टेक्निक ईजाद की। आप देखिए कोई भी ध्यान करने से पहले इंडियन आइडियोलॉजी ये कहती है कि नहा के, वो जो नहाना है ना, उसका स्वच्छता से कोई संबंध नहीं है, उसका अवेयरनेस से संबंध है। अवेयरनेस, आपका बॉडी जो है ना, आप नहाओगे साबुन से, नहाते आप थोड़ा सा दूसरे आदमी हो जाओगे। इसलिए अपन कहते हैं ना कि भाई एक ये समझो कि एक दूसरा जन्म हो जाता है नहाने से, उसमें थोड़ा शिथिलता रहती है बिना नहाए। तो आप किसी चीज़ को तोड़ते हो, ब्रेक करते हो और आप नई चीज़ में प्रवेश करते हो। नहाते ही आपका चित्त चेंज होता है। बिल्कुल, मतलब वो एक फेज से दूसरे एक फेज से दूसरे फेज में आप प्रवेश कर जाते हो। ये है क्योंकि हमारा मन जो है ना वो नवीनता से कतराता है, दूसरे फेज में प्रवेश नहीं करना चाहता। नवीनता बोले तो मतलब ट्रेडिशनल में बड़ा रस रहता है, आलसी है मूल रूप से। तो जो चीज़ें चल रही हैं वो ठीक है, इसको चेंज मत करो। अब हाँ, एक तो आलसी है इसलिए, और एक थोड़ा भय भी है कि कहीं नया कर दें, कहीं नुकसान नहीं हो जाए। इस चीज़ का भय है, एक साथ चलता अगर इन सब चीज़ों से बाहर निकल जाए तो फिर हर क्षण हाँ, फिर आप धर्म वहीं से शुरू होता है। आप ट्रेडिशन, मैंने बहुत सारी चीज़ों को मैंने भी झेला है, मैंने अनुभव भी किया है कि कोई भी एडिक्शन आपको यदि पकड़े हुए है, कोई भी आदत, तो अभी आप आदत के गुलाम हो। और जिस दिन आप कोई धारणा, कोई संस्कार, हाँ कुछ संस्कार हैं जो आप करते हो सोसाइटी के लिए, लेकिन आपके अंदर उनका कोई मूल्य नहीं है, तो आप रिलैक्स रहते हो। तो कोई भी धारणा, कोई भी एडिक्शन, कोई भी संस्कार यदि आपने छोड़ रखे हैं तो खुद आप लाइट हो, बहुत हल्के फुल्के हो, आप पात्र हो। और मेडिटेशन अब फिर आपको करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, फिर आप बैठोगे हो जाएगा। धारणाएं हमारी सारी एनर्जी को पी जाती हैं, जकड़ लेते। आदमी, मनोवैज्ञानिक तो यही कहते हैं, आदमी तो आदतों का पुतला है, कुछ भी नहीं है उसमें, आदमी है ही नहीं, वो आदतों का पुतला। आदतों से बाहर जाते ही आप नया जीवन मिल गया। इसलिए संन्यास की जो धारणा है वो कहते हैं कि पुराने आदमी को मार दो, इसीलिए ओशो के जैसे बाल काट दो, नया नाम दे दो, पुराने को मारो, नया पैदा करो, ताकि वो गति करेगा। मूल कारण ये है नाम बदलने का। मूल कारण ये है कि उसकी आइडेंटिटी तोड़ दो, दाढ़ी बढ़ा दो, कुछ अलग कर दो, तिलक लगा दो, ना यहाँ पहना दो कुछ। मैंने तो सारी आदत छोड़ दी, जो भी मुझे पकड़ी हुई थी पहले की, उनसे मैंने थोड़ा अगर बता पाए तो किस तरीके की। जैसे आप कोई किसी आदत का जिक्र करो कि आपको ये आदत पकड़ती है, कि मैं बता दूंगा, वो नहीं पकड़ती। जैसे मुझे लोभ नहीं पकड़ता है, मैंने अभाव में ज़िंदगी जी है, लेकिन मेरी आदत जो थी लोभ की, वो मुझे पकड़ती नहीं। मुझे महसूस हुआ कि नहीं ठीक हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं कभी लोभी नहीं रहा। इतना अभाव में रहा, पूछिए मत, आप उनका जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन मैंने उसको मेरे ऊपर हावी नहीं होने दिया, और फिर परिस्थिति चेंज हो जाती है। बिल्कुल। तो आपको जो एक फेज था ओशो से पहले का, ओशो से बाद का, कुछ मैं 2-4 आदतें आपको बता देता हूँ। जैसे आपकी जूते पहनने की आदत है, तो आप दाएं पैर पहले डालोगे। आप शर्ट पहनने की आदत है, दाएं हाथ डालोगे। आप बटन ऊपर नीचे बंद करोगे। तो एक बार बदल के देखो आप उनको।
सब आदत तो आदत ही होती है। आप इधर इधर मांग करते तो इधर मांग कर दो, मतलब शुरुआत छोटी-छोटी चीज़ों से कर सकते हैं। बड़ी से करोगे तो पागल हो जाएंगे, बड़ी से तो डर लगेगा, छोटी छोटी बदल दो। छोटी छोटी से बदलते ही यदि आपको लगा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा, हाँ ठीक है जी, छोड़ दो। जैसे 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 मूर्ति पूजा है, मूर्ति पूजा है, तो मूर्ति पूजा दो तरह से हो सकती है। एक तो श्रद्धा से, कहीं भी आपने देखा और आप झुक गए, राइट, ये तो है श्रद्धा वाली। और एक जैसे मंदिर निकला और आप नहीं झुके तो और डर लग गया आपको, वो एडिक्शन है। यदि भय है एडिक्शन है, श्रद्धा है तो फिर तो कहीं झुक जाओ, कहीं भी किसी के पशु के आगे झुक जाओ, पेड़ के आगे झुक जाओ, नदी के आगे झुक जाओ। उस केस में इंसान मंदिर के सामने इसलिए झुक रहा है कि अगर मैं झुकना भूल गया तो भगवान कुछ कर देगा। कह रहा है वो, हाँ, तो वही वो दरअसल के आदमी ने ही तो भगवान बनाया है, तो आदमी नुकसान करता ही है, तो उसने भगवान को भी आदमी वाली शैली में सोचा है। जब मैं नुकसान कर सकता हूँ वो भी करेगा भाई, इसलिए भगवत्ता शब्द है, तटस्थ है, प्रकृति तटस्थ है। आप बुरा जीवन जीना चाह रहे हो, चाहो खूब आराम से जी लो बुरा जीवन। आप अच्छा जीवन जीना चाह रहे हो, खूब आराम जी लो। प्रकृति तटस्थ है, उसका भी उतना ही पक्ष लेगी, वो कभी इंटरफेयर नहीं करेगी, उसको खूब सपोर्ट देगी, वो भी ऑक्सीजन लेगा आराम से। डिपेंड खुद के ऊपर है। हमें व्यवस्था मिली हुई है, अब इस व्यवस्था को कैसे हम यूज इस्तेमाल करना है वो हम पे डिपेंड करता है, कोई बताने नहीं आ रहा। और धर्म जो है बहुत साधारण चीज़ भी है, लेकिन वर्तमान आदमी को देखते वो असाधारण है, क्योंकि उनकी समझ में नहीं आ रही है, नितांत साधारण है। ओशो ने खुद नहीं बोला है कि मैं एक सामान्य सभी सामान्य आदमी, सभी सामान्य आदमी, कोई स्पेशल होते ही नहीं स्पेशल। क्योंकि आप ही देखिए, स्पेशल का बिना स्पेशल के मैं बताऊं आपको कि जब भी ये बुद्ध पुरुष होते हैं तभी इनका विरोध होता है उसी समाज में। जब ये जन्म लेते हैं तो जब विरोध होता है तो साधारण ही होते हैं, असाधारण तो हवा मुड़ जाए। सही बात है। इसलिए वो बुद्ध पुरुष भी होते हैं, वो तकलीफ भी झेलते हैं, उसी समाज में भी रहते हैं, आलोचनाएं भी झेलते हैं और करुणावश अपना काम भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बुद्ध को भी तकलीफें हुई, महावीर को भी तकलीफें हुई, नहीं हुई क्या? सभी को हुई, सबको ही होती है, सबको ही। यहाँ ईसा मसीह को तो कितनी भारी तकलीफ हुई, मरना ही पड़ा। तो ये सारी बातें इस हिसाब से जब सब लोग समझेंगे कि इनके पीछे नहीं, हमारी वासना ये रहती है सब लोग समझें, यही दिक्कत हो जाती है, सब लोग नहीं समझ सकते, नहीं तो फिर ये चक्कर नहीं चलेगा। जो एक मुझे वृतांत याद आता है कि जैसे किसी एक इंडियन संत ने एक ईसाई संत से पूछा कि भाई आपके धर्म का मूल क्या है? बोले भाई सेवा। बोले मतलब ये है कि भाई देखो, कोई रोगी है तो हम उसको स्वास्थ्य लाभ करवा देते, कोई अशिक्षित है तो हम उसको शिक्षा दे देते हैं, कोई भूखा है तो हम उसको खाना देते, कपड़े नहीं तो कपड़े दे देते हैं। बोले ये धर्म है? बोले हमारा ये धर्म, सेवा ही धर्म है। तो बोले ये तो तगड़ी बात होगी। बोले कैसे? बोले यदि मान लो सब स्वस्थ हो गए, सब शिक्षित हो गए, सबके पास कपड़े आ गए, तो तुम्हारा तो धर्म ही खत्म हो जाएगा, यही धर्म दे तो खत्म हो जाएगा। बोले ये तो हमने भी नहीं सोचा। हाँ, सब समझदार हो गए तो ये धारणा है। तो एक टाइम पे सारे समझदार हो गए तो फिर समझाने वाला नहीं बचेगा। तो मैं जो आपका सवाल ये था कि सब नहीं हो सकता है। धर्म जो है, वैसे धर्म जो शब्द है वो स्वभाव है। ओशो ने भी कहा है ना कि मैं धर्म बनाने नहीं आया हूँ, धर्म बनता भी नहीं है, धर्म बनता भी नहीं है। हाँ, स्पिरिचुअलिटी है, आध्यात्मिकता है, रहेगी, सदा रहेगी। हाँ, आध्यात्मिकता से क्या मतलब है आपका? मतलब आध्यात्मिकता से ही तो ये मतलब है कि जैसे मान लो चेतना जो है आपकी सोई हुई हो सकती है, जागी हुई हो सकती है। सोया हुआ संसार है और जागा हुआ आध्यात्मिकता वाला संसार है, ये अंतर। मेरा जो सवाल है मैं इसको थोड़ा सा और हाँ बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना ये पता ही नहीं। अध्यात्म का मतलब जैसे अध्यात्म और धर्म तो एक साइड के शब्द हैं। जो पंथ है ना, पंथ हमारे जो बाबा जी है वो अध्यात्म नहीं, मैं एक ऐसा मतलब बताओ जो यूथ के समझ आए कि आध्यात्म। हाँ, मैं समझ रहा हूँ आपको। जो देखो हमारे जो पंथ बने हुए हैं ना, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये पंथ हैं और ये भी उधर ही जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? ये भी विकसित होते होते लास्ट जो कंसेप्ट है हमारा, इसमें ओशो ने थोड़ा सा और भी नवाचार किया था कि जो मोक्ष शब्द है ना, वो इंडियन आइडियोलॉजी का है।
हाँ, हिंदू आइडियोलॉजी, इंडियन आइडियोलॉजी, हिंदूवादी एक ही बात है, यहीं पैदा हुआ है। स्वामी जी, एक मेरे दिमाग में अपन जो बात कर रहे हैं बार बार बुद्धा, आप बुद्धा शब्द का उपयोग कर रहे हो, तो कई बार एक ये भ्रांति पैदा हो जाती है कि ओशो ने भी बुद्धा वर्ड का बहुत यूज़ किया है बहुत सारी जगह पे। तो काफ़ी लोगों को ये लगता है, कुछ लोगों ने मेरे पास भी सवाल आया कि क्या ओशो बुद्धा को ज़्यादा मानते थे या उनका अलग रेस्पेक्ट थी, तो मतलब क्या है बुद्धा 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 की बात ज़्यादा हो रही है। पर में ओशो ने बुद्ध का इस्तेमाल किया है, एक तो बुद्ध पे ही बोले, तो एस धम्मो सनातन तो पूरी श्रृंखला है वो तो, लेकिन उस संदर्भ में तो उन्होंने सब पे बोला है। उतना ही साहित्य महावीर पे है, उतना ही साहित्य भगवान कृष्ण पे है, तो वो तो सभी संतों पे है। एक उन्होंने इस शब्द का दूसरे संदर्भ में भी इस्तेमाल किया है, बुद्ध का अर्थ होता है जागृत व्यक्ति, तो इस संदर्भ में ये सब बुद्ध हैं, और सो खुद को भी कहते हैं संबुद्ध, तो दोहरा अर्थ है, बुद्ध का दोहरा अर्थ है। यूज कर रहे हैं उसका मतलब नहीं कि गौतम बुद्ध की बात। जब वो गौतम बुद्ध पे बोलते हैं तो उस श्रृंखला में बोलते हैं एस धम्मो सनातनम, तब तो बुद्ध है। हाँ, और बाकी तो जागे हुए पुरुष की बात हो, सब संबुद्ध हैं, बुद्ध हैं। जब भी आप अकेले बुद्ध को बोलोगे तो हमारा आइडिया उधर जाता है बुद्ध की तरफ, जब आप संबुद्ध बोलोगे तो हमारा आइडिया वहाँ से बुद्ध से हटके जागे हुए व्यक्ति की तरफ हो जाता है, राइट, अवेयर एनर्जी। जी बिल्कुल। सवाल कई बार पहले भी बहुत बार उठा है सवाल कि ओशो और गांधी, मतलब इनको कैसे देखते हैं आप? क्या ओशो गांधी के अगेंस्ट थे या उनको पसंद करते थे? क्या है इनका संबंध, मतलब क्या कहेंगे? ये बड़ा मतलब शब्द है, सवाल है। ओशो की उम्र बहुत छोटी थी जब गांधी जी का देहांत हुआ, लेकिन ओशो को गांधी जी के बारे में पता था, और ओशो को नेहरू जी से मिलवाया गया था, और उस समय 2-3 संबुद्ध पुरुष थे, एक वो पागल बाबा थे, मग्गा बाबा थे, उनके कहीं ना कहीं कनेक्शन थे नेहरू जी से। हाँ, तो ओशो को इतनी तो ये थी कि ये सामान्य चेतनाएं नहीं है, तो कुछ लोग गांधी जी से गलत अर्थों में चिपकते थे, तो ओशो फिर उनकी आलोचना कर देते थे, लेकिन सम्मान ओशो के दिमाग में गांधी का सदा से रहा है। और जब मैंने ये घटना पढ़ी तब मुझे इस चीज़ का पता चला, जब गांधी जी का देहांत हुआ तो ओशो उनके उसमें आए दाह संस्कार में। अच्छा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ट्रेन पकड़ के ओशो, और उनकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, तो इसका मतलब वो खुद किसी के अगेंस्ट नहीं है, वो जिनको लगता है किसी के अगेंस्ट नहीं है, धारणाएं तोड़ना काम, वो धारणाएं तोड़ते थे। यदि कोई आदमी किसी की चिपक जाता है तो धारणाएं तोड़ते थे। अंबेडकर जी के भी उन्होंने खूब उनकी सारी विशेषताओं को किया, गांधी जी को बताया। कोई चिपकते हैं तब थोड़ा वो मनोविज्ञान की अवधारणाएं हैं, ट्रिक्स हैं कि कोई आदमी कहीं रुक नहीं जाए, वो उसी उनकी करना। हाँ, हम क्या करते हैं, हम जैसे गांधी जी जैसे बनना चाहते हैं, किसी के ओशो के नहीं, कोई किसी के जैसा नहीं बनना, आप अपने को विकसित करो, आप ही, मतलब ये सब उनकी टेक्निक्स थी। हाँ, और ये सेम सब चीज़ें कृष्ण ने महाभारत में करी है, सभी तरीके की, हर एक इंसान के बारे में अच्छा भी बोला है, फिर जब जरूरत पड़ी है तो उसी को मरवा भी दिया, बुलवा भी दिया, कुछ भी। जो जीवन है वो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में, एक अंग के रूप में है, तो उनको अंश अवतार का है। भगवान कृष्ण जो है वो समझ के बाहर है, ऐसे ही ओशो समझ के बाहर है। जब भी कोई आदमी मल्टी डायमेंशन में आएगा समझ के बाहर हो जाएगा, खुद की बातों से पलटी मार दे तो मारेगा ही, वो मारेगा ही, मारना ही पड़ेगा। आप यदि सत्य को एक साथ ले जाओगे तो विरोधाभास साथ आएंगे, मारना ही पड़ेगा। घर वालों की समझ में नहीं आओगे, 360 डिग्री हाँ घूम रही है तो समझ में नहीं आओगे आप। हमने जो पिक्चरें देखी हैं वो सीधी देखी, अब 3 डायमेंशन वाली हैं, 4 डायमेंशन वाली हैं, तो वो अलग अलग आयाम है उनके, वो दिमाग को हिला देती हैं। तो यही है, तो एक आयाम का व्यक्ति बड़ा समझ में बैठता है। कोई एक आदमी जा रहा है, उसके पीछे उसके अनुयायी जा रहे हैं, ऐसे ये यात्राएं कर रहे हैं, वो बैठता समझ में। और हमारी ये लंबी धारणा है, ये कोई रिस्क नहीं था, उसके साथ ही रोटी खा रहे हैं, उसके साथ ही सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, लंबी यात्रा, उसके साथ ही पार हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, वो तो रखते ही नहीं है। ओशो कह रहे हैं मेरे साथ कितने आदमी चले थे, 1000 आदमी चले थे, तो उन्होंने 50 रोके, सब हटा दिए। उनको रोका जो सच में पात्र थे, बाकी को झटके मार मार के हटाया। वो नहीं हटना चाह रहे थे, लेकिन उनको टेक्निक्स थी, वो यही थी, हटाया। उन्होंने जानबूझ के ऐसी, उनको पता कि इससे चिपका, वो उसकी आलोचना कर दी, वो भग गए।
जैन धर्म के लोगों ने, ओशो का जन्म जैन धर्म में होता है, जैन धर्म के लोगों ने ओशो से निवेदन किया कि आप हमारे जैन धर्म पे बोलिए, हम आपके साथ। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं कोई जैन धर्म के लिए थोड़ी आया हूँ। तो आपने बताया ना, ये सच में लोगों को ओशो के बारे में एक थोड़ा सा पॉजिटिव साइड जरूर दिखेगी इसमें, कि ओशो ने जिसके बारे में भी कुछ भी ऐसा बोला है जो उसके चहितों को अच्छा नहीं लगा, वो सिर्फ इसलिए बोला है कि उसका दूसरा रूप दिखाया उन्होंने। हाँ, उनकी कि टेक्निक थी, उनसे हटो, कुछ और सोचो, कुछ अपने लिए सोचो, अपने बारे में सोचो और अपने बुद्ध का अंतिम शब्द है अपदीपो भर, मतलब बुद्ध के चिपकने से कुछ नहीं होगा, अपना दिया खुद जलाना पड़ेगा। सभी संतों का, सभी जागृत पुरुषों का यही जोर है। बुद्ध के जो चचेरे भाई थे आनंद, वो बुद्ध से चिपक गए, जब बुद्ध ने शरीर छोड़ा तब उनको ज्ञान हुआ। तो ये ट्रिक्स अपनानी पड़ती हैं। तो ये होता ही है। भगवान महावीर के साथ थे, एक उनका नाम गौतम था, भगवान महावीर के एक शिष्य थे। उन गौतम को जब उन्होंने भगवान महावीर ने शरीर छोड़ा तो उनको दूर भेजा गया, कि ये चिपक गया। और जब लोगों ने कहा कि आज तो वो शरीर छोड़ रहे हैं और आपको तो दूर भेज रहे हैं, ये एक ट्रिक थी, तब वो जागे। ऐसी ट्रिक्स अपने अनुयायियों के लिए की है, करुणा के कारण है ये। हाँ, तब ये उनको लगा कि हाँ ये इंसान कुछ कर सकता है, लेकिन ये मेरे जुड़ गए थे, ये यही बाधा बन रहा है, यही बाधा बन रहा है। ये करुणा है, करुणा है, ये करुणा है। वो डंडा मार रहे हैं जो मतलब भले के लिए मार रहे हैं, जो मार रहे हैं वो शिक्षक हैं, है ना, और एक मॉडर्न जो कम्युनिटी है, आगे जो बढ़ रहे हैं लोग, उनको आप मार्गदर्शन देते हैं। तो ओशो का कौन सा ध्यान आप सब लोगों को आज के हिसाब से बताएंगे कि हर आदमी को मेडिटेशन करना चाहिए, तो आपको पता है, और आप लोग बताते भी हैं क्लासेस में भी, आप जैसे वर्कशॉप लेते हैं, आप बताते हैं कि यहाँ पे हम ये करवाते हैं, तो आप खूब प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो कोई ऐसी कोई टेक्निक जो आज के लिए ज़रूरी हो और कारगर हो आज बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो, मैं इसको चार हिस्सों में बांटना चाहूँगा। यदि उसमें आप हेल्थ को भी जोड़ते हैं, यदि किसी का हेल्थ अच्छा है तो उसको डायनेमिक से अच्छी कोई विधि नहीं। और यदि किसी के साथ मान लो कोई सीमाएं हैं, या कोई बाध्यता है, या कोई मजबूरी है, या कोई मजबूरी है, तो उसमें बहुत सारी उन्होंने 4 विधियां दी हैं। एक तो मिस्टिक रोज उन्होंने दिया है, यदि किसी के पास जो ग्रुप थेरेपी है। एक नो माइंड है, और एक ये डायनेमिक है। एक चौथी भी विधि है जिसको अपन बोलते हैं, जो ये जब्बार एक ऋषि हुए थे, जिब्रिस है। हाँ, तो ये जो हमारा जो अब जो सोसाइटी का जो वर्ग है, माइंड सेंटर्ड हो गया। तो उसको माइंड को शिथिल करने के लिए, या नो माइंड करने के लिए, या अमनी करने के लिए, तो वो जिब्रिस भी बहुत सशक्त टेक्निक है। तो डायनेमिक और 2 थेरेपी, नो माइंड थेरेपी और मिस्टिक रोज थेरेपी और जिब्रिस। आप देखिए, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको हम कहेंगे भाई 2 मिनट आप चुप बैठ जाओ, नहीं बैठ सकते। उनको आप 2 मिनट जिब्रिस कराओ, फिर 2 मिनट चुप बैठ सकते हैं। आपने 4 चीजें बताई हैं डायनेमिक, ये क्या क्या होता है, थोड़ा सा बताओ। ओशो ने वर्तमान जो मनुष्य है उसको देखकर एक मेडिटेशन बनाया अलग से, जिसको सक्रिय ध्यान बोलते हैं। उसके 5 चरण हैं। तो उन्होंने एक ये पैकेज है यूथ के लिए, एक ये पैकेज है डायनेमिक मेडिटेशन, जिसको सक्रिय ध्यान हिंदी में बोलते हैं, डायनेमिक मेडिटेशन इंग्लिश में बोलते हैं। तो उसका जो पहला चरण होता है, वो उसमें श्वास का प्रयोग होता है। बहुत तेज गति से श्वास का आदान प्रदान होता है, और पूरी बॉडी उसमें इन्वॉल्व होती है। 10 मिनट का प्रयोग होता है, और ज़बरदस्त एनर्जी उसमें जगती है। और बस जो ही वो 10 मिनट आपके पूरे होंगे, तो आपको कैथारसिस करना है, रेचन करना है, यानी कि जो भी आपकी शक्तियाँ हैं अंदर, जो भी आपने दबा रखा है, उसको आपको बाहर निकालना है। वो कैसे निकलेंगे? वो आप थोड़ा सा प्रयास करें। मतलब ये 10 मिनट सांस वाला रख के उसके बाद में जो ही वो उसका चरण चेंज होगा, तो म्यूजिक आधारित विधियां हैं। हाँ, म्यूजिक चेंज होगा तो आपको पता चलेगा म्यूजिक चेंज हो गया, हमें ये शुरू करते। तो उसमें आपका जो भी अपने भीतर मनोवेग है, आवेग, उनको आपको बाहर प्रकट करना है। फॉर एग्जाम्पल, यदि मान लो आपको क्रोध आ रहा है, तो आप तकिया वकिया पीट सकते हो, या रोना, चीखना, चिल्लाना, उछलना, कूदना। और यदि कोई दिक्कत नहीं हो तो गाली बकना किसी को भी, लेकिन किसी को दिक्कत नहीं हो रही, आंखें बंद रहती हैं सब में। तो जो भी दमित आपके आवेग हैं, उनको आप बाहर निकालेंगे, तो आप हल्के फुल्के हो जाएंगे। 10 मिनट का ये चरण हो, बिल्कुल 2 चरण हो गए। उसके बाद में तीसरा चरण है, आपको दोनों हाथ ऊपर करने हैं, और
पंजों के बल आपको उछलना है और हु की आवाज़ करनी है। हु की आवाज़ आपको यहाँ से करनी है, नाभि से। जैसे ऐसे करेंगे आप तो हु 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 ऐसे, तो ये सबसे पावरफुल है। हाँ, उसके बाद में एक उसमें म्यूजिक में ही एक आएगा स्टॉप। तो जब आप यूँ हु में संलग्न हो तो उसी समय आपको बोला जाएगा स्टॉप। तो जहाँ आप हो वहाँ आपको फ्रीज, जिसको बच्चे बोलते हैं ना स्टैचू, वहीं फ्रीज होना है और उसके साथ फिर समझौता नहीं करना है। जिस भी जैसे यूँ रहेगा तो यूँ ही रहना है। और ये 15 मिनट से ये 15 मिनट, उससे पहले आप थक चुके हो। यही मेडिटेशन है, इसी में घटेगा आपको। इसमें क्या होगा, अब आप जो भी कुछ हो रहा है उसके साक्षी बन जाइए। जो भी कुछ हो रहा है नहीं नहीं, जो दिमाग में चल रहा है उसकी भी साक्षी हो जाइए कि दिमाग में चल रहा है। जब आप उसके साक्षी होंगे तो वो बंद हो जाएगा। बाहर कोई आवाज़ आ रही है, आने दो। विचार आ रहा है, उसके प्रति जाग जाओ। ऐसे फिर चेंज होगा और फिर एक स्लो मोशन में आप एक अहोभाव प्रकट करना है, एक सेलिब्रेशन है, एक आनंद अहोभाव में आपको नृत्य करना है। बहुत वो आयोजित नहीं, जैसा आपका भाव, झूम झूम के आराम, जो आपको ठीक सा लगे उन स्टेप्स में। ये डायनामिक मेडिटेशन, ये वही है जो शिविर में होता है, मेरे को याद आ गया। तो ये डेली बेसिस पे करने की चीज़ें हैं, कभी कभी डेली डायनेमिक में ओशो ने बताया भी है कि यदि आप 3 महीने लगातार इसका प्रयोग करते हो तो फिर हो जाता है काम। जो बॉडी में काम होना होता है ना, रिलेशन सारा आपका हो जाएगा, बॉडी आपकी साउंड हो जाएगी, विचारों में भी गैप्स आ जाएगा और जो आपको अनुभव हो जाएगा। फिर जो आप कह रहे थे ना धार्मिकता, वो डिफरेंस हो जाएगा। आप संसार से हटके सन्यास में प्रवेश कर जाएंगे जी। क्योंकि इतनी बातें उस टाइम तक हमारा दिमाग समझ चुका होगा, ये करते करते 3 महीने में। बहुत मतलब ज्ञान के चक्षु खुल रहे हैं आपसे बात करके। नहीं मतलब सच में इंटरेस्टिंग, बहुत सही तरीके से आप चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हो। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ओके।